Watch your parents every day for the rest of your life. ये इसलिए नहीं है कि वो डार्क कॉमेडी हो रही थी या डार्क कॉमेडी पहले से लोग नहीं देख रहे। ये इसलिए हुआ जहाँ तक मैं समझ पाया क्योंकि रणवीर की एक ऑडियंस है जो उनको सुनती है, जो स्पिरिचुअलिटी की वो बात करते हैं, जो वो रिलीजियस बातें करते हैं अपने पॉडकास्ट में। अब वहाँ से जो उन्होंने ऑडियंस बिल्ड करी है, उस ऑडियंस को लेके वो इंडियाज गॉट लैटेंट पे उनका एक ऐसा रूप देखने को मिल रहा है, तो वो एक एक्सेप्टेंस होती है। आप समय से एक्सपेक्ट करते हो डार्क कॉमेडी करेगा एंड यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, इट्स नो सरप्राइज फॉर यू। बट जब एक वो वाली ऑडियंस, क्योंकि अगर समय को सिर्फ कॉमेडी ही करनी होती तो समय इज द किंग। वहाँ पर समय को किसी की जरूरत नहीं है कि वो 4-5 लोगों को और बुलाए। बुला इसलिए रहा है कि उनकी वाली ऑडियंस को भी टैप करना चाहता है, मे बी दे लाइक मी। और ये अगर आप स्टेटमेंट देखोगे जो दोनों ने अपनी पुलिस को बयान दिए हैं, तो उन्होंने बताया कि उसमें कोई पेड सीन नहीं था, ये बेसिकली कोलैबोरेशन था कि जिसमें आप उसकी क्लिप्स यूज कर सकते हो शोज की, तो दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट था इसमें। अभी जब समय ने इन लोगों को बुलाया कि इनकी ऑडियंस को शायद मैं भी केटर कर लूँ थोड़ा सा, तो वो जो ऑडियंस है ना वो बहुत सेंसिटिव ऑडियंस है। और वो जो अगर आप एक ऑडियंस का एज देखोगे ना, तो जो ऑडियंस समय की है जिसको सो कॉल जेनजी बोल रहे हैं, जिसके लिए बहुत कूल चीज़ें हैं, और एक तरफ रणवीर की ऑडियंस जो कि एक लाइक मेरे मम्मी पापा के एज की होगी, जो स्पिरिचुअलिटी की बातें सुनना चाहते हैं, उनको आप वो कंटेंट दिखा रहे हो। तो वहाँ पर ना एक वो मतलब बहुत बड़ा शॉक था लोगों के लिए, और उन लोगों ने रिएक्ट करना स्टार्ट किया। और जहाँ तक बात यह है कि इफ़ यू डोंट लाइक इट डोंट वॉच इट, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बेसिस पे, तो ये जो सब्सक्रिप्शन था, अगर उसकी भी मैं बात करूँ तो ये सब्सक्रिप्शन में इसमें पर्क क्या होता है कि अगर आज आप उस चैनल पे कर रहे हो और सब्सक्रिप्शन ले रहे हो वहाँ का, तो यू हैव अर्ली एक्सेस टू दी कंटेंट। एक्सक्लूसिव कंटेंट नहीं है कि सिर्फ सब्सक्रिप्शन वालों के लिए है। आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, की शायद 1 महीने 2 महीने बाद वो पब्लिक हो जाता है। तो लोगों का रिएक्शन ये था कि ठीक है, जिन लोगों को एक्सक्लूसिव वो चीज़ देखनी है, दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। बट कल को कोई बच्चा जो यूट्यूब देख रहा है, ही इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। ही माइट बी समैज फैन और माइट बी रणवीर्स फैन, की जो रणवीर की फोटो देख के थंबनेल पे वो वीडियो क्लिक कर रहा है, तो इट इज़ अ बिग शॉक फॉर दैम। आप डार्क ह्यूमर के नाम पे ये कर रहे हो, तो दैट इज़ नॉट गुड। क्योंकि ऐसे तो अगर आप देखोगे, जॉन एलिया साहब को सुनते सुनते लोग रो जाते थे, उनकी बात सुन के इतनी डीप होती थी कि आपको आगे लगती थी। बट अगर वहीं पर आप जा रहे हो किसी शायर को सुनने, और वो स्टेज से उतर के आपको मारने लगे रुलाने के लिए, तो दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग ना। कि लाइक चॉइस ऑफ वर्ड्स, इट्स एन आर्ट, तो आर्ट की तरीके से होनी चाहिए। एक आर्टिस्ट का चैलेंज ही है कि दायरे में रह के, और अगर डार्क कॉमेडी की भी जो बात करें, डार्क कॉमेडी भी यही है कि चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको ऐसी सोच में डाल दे कि वाह, मतलब बहुत डीप बात। तो आई थिंक वो एक अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। और फिर से वही बात कि सारी दिक्कतें ही वहाँ से शुरू हुई जब एक डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियंस आके वहाँ पे जुड़ी, और उनके लिए वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं थी।